मेरे को लगता है कभी कभी इंडिया अपने आप में ही एक बिग बॉस है भाई। कुछ नहीं तो कुछ चाहिए रहता है इंडिया में भाई। अभी न्यूज़ जब थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है ना, तो कोई कुछ एक चूल कर देता है भाई उसमें। अभी रिसेंट न्यूज़ में आया भाई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे गवाई साहब, क्या बोल सकते हैं, लॉर्डशिप जो भी बोलते हैं उनको, तो जो भी चीफ जस्टिस गवाई जी जो है, उनको कोई वकील साहब ने जूता फेंक दिया। तो उसके ऊपर फिर मीडिया वाले लोग का तो काम है ट्रायल ही करना, वो सब उन लोगों ने, अब उन लोगों जहाँ TRP दिखती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन लोग ने फिर उस पर एक अलग से डिबेट चालू किया, उस पर बातचीत चलाई कि भाई देखो, आपको क्या लगता है सही है, आपको क्या लगता है, ये वो उन लोगों का काम ही है वैसे तो। लेकिन इसमें देखने वाली बात है भाई कि मैं सुबह एक्स पे देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक युवा देश का तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे को यूज़र आईडी भी पता था उसका, मतलब देखा था मैंने, तो मेरे को याद भी है, लेकिन अब बोलूँगा नहीं। लेकिन उसने जो न्यूज़ थी, जो भी हेडलाइन थी, तो उस पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था, एक्स पोस्ट की थी कि ये अच्छी बात नहीं है कि ये जूता फेंकाई हो गई भाई, ये अच्छी बात नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब अगेंस्ट में थोड़ा ट्वीट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल बात है भाई, मतलब देखो, अगर तुम्हारा पर्सनल हेट्रेड भी है वो पोस्ट से, तो वो पर्सनल हेट्रेड आपको इंसान से है ना, आप उस पोस्ट को क्यों डिफेम कर रहे हो? या फिर वो जब तक के चीफ जस्टिस है तब तक तो, मतलब मैं बोलता हूँ कि जो भी एक बड़ी पोस्ट होती है, कम से कम आप उस इंसान की नहीं तो उस पोस्ट की तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक ये था कि मैंने वो बंदे का ट्वीट देखा, तो मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके कमेंट में ये बंदे ने लिखा था कि गन वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। अबे वो उसका यूज़र नेम मेरे को ध्यान में आ गया वापस से, लेकिन वो उसको फिर बहुत गाली वाली पड़ी कि भाई कि क्या बोल रहा है, पागल जैसी कुछ भी। मतलब वो प्रोवोक कर रहा था एक हिसाब से कि देखो ये जूता कम हो गया, मतलब ऐसा। तो उस पर मतलब आप लोग खुद समझो कि ये बुद्धि कौन सी दिशा में जा रही है लोगों की। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, बस कीबोर्ड है हाथ में, मोबाइल है हाथ में, लिख दो कुछ भी आल बाल बके जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना। तो मुद्दे की बात ये भी नहीं थी कि उसने अपोज किया, उसको भी नहीं पसंद आएगा, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं भी वो नहीं पसंद आएगा, तो उसने भी जो भी उसको बोलना था उसने बोल दिया। लेकिन बोलने के बाद जब लोगों ने उसको कॉल आउट किया, बोला कि ये चुके क्या बात कर रहा है, मेरे को भी ऐसा थोड़ा शौक लगा। लेकिन फिर जैसे ही बहुत सारे लोगों ने उसको टैग किया, दिल्ली पुलिस को टैग किया, फिर मतलब अथॉरिटीज़ को टैग किया कि भाई देखो ये साला धमकी देने की बात कर रहा है, उड़ा देने की बात कर रहा है, तो उसने पोस्ट को सब डिलीट कर दी अपनी। लेकिन लोग भी मादक सोच रहे, लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल कर दिया था भाई। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो, ये पूरे सीन में ना मेरे को ना चीफ जस्टिस का कुछ प्रॉब्लम था, ना जो वकील साहब जिन्होंने जूता उठाया
उसका जो उन दोनों का अपना अपना है भाई, दोनों भी बड़े लोग हैं। लेकिन ये जो एक्सपोस्ट वाला झाटू था जो वो गन वाली सलाह दे रहा है भाई, इसका क्या है, मतलब कुछ भी बोल रहा है भाई, गन है गन। और मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर चल ठीक है तेरे में इतना जोर था कि तू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बोले कि उसको उनको गन वन से जो भी है वो, जो भी मैं बोलूँगा नहीं पूरा, नहीं तो मेरे पे कुछ ना आ जाए। तो जब आप में इतना गूदा है, इतना मादा है, तो उस पर अटल रहो ना भाई। आप उसको कॉल आउट कर चुके हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो ना भाई। वो के क्या हो, डिलीट क्यों कर रहे हो अभी बाद में, है ना। ये पैटर्न है, जब पकड़े जाओ तो पीछे हो जाओ भाई। जब तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो करो मत ना भाई, है ना। अगर मैं किसी बंदे पे भड़क रहा हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है और मैं उसको कुछ गाली गलौच या कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं पूरा अकाउंटेबल रहूँगा कि टू दी लास्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ना हो। लेकिन मैंने बोला ना पैटर्न है कि अपने मन की बकचोदी सुना दो, फिर जब कॉल आउट हो जाओ तो स्पेसिफिक ये टाइप के लोगों का ऐसा होता है कि भाग जाओ, सीधा फेड आउट हो जाओ। लेकिन लोग अब मादकशोध हो गए ना भाई, लोग ये भी नहीं समझते कि डिजिटल फुटप्रिंट कहीं गायब नहीं होता भाई। आप कितना भी डिलीट करो, अकाउंट उड़ा दो, कुछ भी करो, वो सोशल मीडिया पे रहेगा। तो जब भी आप कुछ ऐसा ओवर बकचोदी करें ना जिसकी आपकी लायकी ना हो, जैसा आप एक नोएडा दिल्ली में रहने वाला कोई चुटिया आदमी हो और आप चीफ जस्टिस के बारे में बात करें, तो थोड़ा लायकी या औकात प्रमाणे बात करना चाहिए, सामने वाले को भी खुद को भी। मतलब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि मेरे को भी थोड़ा हिसाब में ही बात करना चाहिए।